मोंटू, क्या करूं बालवीर जी, मेरा हाथ छोटा है। हाथ छोटा नहीं, पेट मोटा है। शाबाश मानव, शाबाश में और जोर से। मोंटू तेजी से मारो। हाँ मारो। देखो मोंटू मारो। बहुत अच्छे मानू मैं। बहरो और तेज। रॉकी जरा दे। हाँ ये चार्ज हो रहा है भाई। हाँ 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 बिजली खर्च हो रही है। बहू ये बिजली के पैसे बच रहे हैं तो इस खुशी में पकोड़े बनाने चाहिए। क्यों? हाँ बाबूजी, आलू गोभी प्याज पनीर के पकौड़े बनाइएगा। हाँ रॉकी भैया, पकोड़े बापूजी नहीं मैं बनाऊंगी। भाई पकोड़े बन रहे हैं तो स्मिता तुम ही बनाओ, क्योंकि पकोड़े टेस्टी भी तो होने चाहिए ना। बहू तुझे पकोड़े तो खिला देगी, तब तक तू मुझे हवा खिला। हाँ बाबूजी। हवा बाबूजी दूर से। दूर से दूर से।
तुम लोग? बुराई। और हम हैं बुराई के सेनापति। और तुम बच्चे हमारे वो मोहरे हो जो हमें अच्छाई पर जीत दिलवाए। नहीं, हम यहाँ नहीं रहेंगे। भागो। रुक क्यों गए तुम लोग? जाओ, आगे बढ़ो। हुआ क्या? है नहीं बचना तुम्हें हमसे? जाओ 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 भागो, है हम बहुत खतरनाक। जाओ। लगता है बच्चों को हमसे दूर नहीं जाना। प्लीज हमें जाने दो, प्लीज 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 हमें जाने दो, प्लीज 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 हमें जाने दो, प्लीज हमें जाने दो, प्लीज 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 हमें जाने दो, प्लीज। बस थोड़ी देर और, फिर मैं खुद तुम लोगों को ऊपर से नीचे जाने दूंगी। बालवीर, 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 बचाओ, बालवीर, बालवीर। लगता है तुम्हारी आवाज तुम्हारे प्यारे बालवीर तक पहुंच नहीं पा रही। नहीं कोई बात है, पहुंचा देते हम तुम्हारी आवाज बालवीर तक। मत लो कष्ट बच्चों। बालवीर! 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 आओ बचाने बालवीर! अरे रे, डरो मत बच्चों, डरो मत। तुम्हारी मदद के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा, क्योंकि कोई यहाँ आए इसलिए तो हम तुम्हें यहाँ लाए। एक बार रानी परी यहाँ आ जाए, चाबी का चौथा हिस्सा मुझे दे दे, फिर मैं बुराई की सेना को जीवित करके बुराई का ऐसा तूफान फैलाऊंगी कि तीनों लोगों से अच्छाई तिनकों की तरह हो जाएगी। बताओ बालवीर, हमें उन चारों सेनापतियों का अंत करने के लिए कब जाना है? हाँ, अब उन्हें हमसे कोई नहीं बचा पाएगा। बालवीर, अब देखना कैसे मैं उन चारों सेनापतियों को मारता हूँ। मानो मेहर मोंटू, तुम सबके अंदर के जोश और हिम्मत को देखकर मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन तुम्हारे पास शस्त्र है, सिर्फ यही काफी नहीं, तुम सबको अपने शस्त्र की शक्ति को भी समझना होगा। मेहर, अपना शस्त्र चलाओ। रुक जाओ मेहर, तुम्हारा तीर तो सिर्फ दुश्मन पर वार करेगा, लेकिन उसे निशाना बनाएगी तुम्हारी कमान, और इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम बिना तीर के ही अपनी कमान चलाओ। ठीक है बालवीर, जैसा तुम कहो।
मेहर, याद रखो, तुम्हारा शस्त्र तुम्हारे नियंत्रण में होना चाहिए, तुम अपने शस्त्र के नियंत्रण में नहीं। मानव, तुम अपनी ढाल से बचोगे नहीं, बल्कि अपनी ढाल से वार करोगे। वार? ये ढाल तुम्हारा एक शस्त्र है मानव। ऐसा समझो कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूं और मुझ पर तुम्हारी इस ढाल से वार करो। ठीक है बालवीर। ध्यान रखो मानव, तुम्हारा दुश्मन तुम्हें सोचने का समय बिल्कुल भी नहीं देगा। ठीक है बालवीर। मानव, तुम्हारा शस्त्र तुम्हारे दुश्मन को चोट पहुंचाना चाहिए, तुम्हें नहीं। और इसीलिए तुम्हें अपने शस्त्र पर पूरा नियंत्रण रखना होगा। हाँ। मोंटू, अब तुम्हारी बारी। बचो मेरे वार से। मानो मेहर मोंटू, यह अभ्यास तुम्हें हराने के लिए नहीं था, बल्कि यह समझाने के लिए था कि शस्त्र उठाने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि हमारा शस्त्र कितना शक्तिशाली है। हाँ बालवीर। अरे रॉकी, तू छींकना बंद कर, मुझे बचाओ, बचाओ। अरे महेश, आप खड़े क्या हैं? बापूजी हवा में लटक रहे हैं, उन्हें नीचे उतारिए। मैंने बाबूजी को पहले ही कहा था कि जेब में थोड़ा सा चिल्लर लेके घुमा कीजिए। अरे वजन रहता है ना। अरे मैं यहाँ हवा में लटक रहा हूँ और तुझे मजाक सूझ रहा है। अरे जाइए ना। अरे तुम लोग यहाँ मत आओ, वरना तुम लोग भी मेरी तरह हवा में उड़ने लगोगे। अरे तू छींकना बंद कर, छींकना बंद कर। हाँ बाबूजी, पहले आप उड़ना बंद करिए, फिर मैं छींकना बंद कर दूंगा। बेटा महेश। रॉकी, क्या हुआ बाबूजी? अच्छी हवा आ रही है ना? बेटा हवा नहीं है, तूफान है, इस पंखे को रोको। अरे बहू, ये जीजाजी को नीचे उतारने के चक्कर में महेश कहीं ऊपर न चला जाए। पूरे करो। क्या क्या करो? अरे ये फैन बंद करने के लिए वो लकड़ी का वो लाओ। पेड़? अरे नहीं बहू, जो वो होता है ना जिसके लगने से दर्द होता है, जल्दी। अरे नहीं, अरे जीजाजी, आप जब दीदी को मिलने के लिए आते थे तब पिताजी जिससे पिटाई करते थे ना वो। अरे डंडा, तो सीधा सीधा डंडा बोलना। डंडा अभी अभी नहीं। हाँ हाँ, जल्दी लाओ। रॉकी, अब तो छींकना बंद कर। बाबूजी, मैं क्या करूं?
होने वाली थी बच्चों के बीच में एक मैराथन रेस, लेकिन अब सिवाय इस खाई के यहाँ कुछ और दिखाई नहीं दे रहा है। और जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, जमीन का ये जो टुकड़ा है ये इसी खाई का एक हिस्सा है और सभी बच्चे वहीं पर हैं। आखिर किसने और क्यों किया ये सब? ये सब कुछ महाविनाशनी ने किया है ताकि हम उसे चाबी का चौथा हिस्सा दे दें। रानी परी, अगर आप कहे तो हम महाविनाशनी पर जाकर तुरंत हमला करते हैं और बच्चों को बचाते हैं। नहीं भटकाती परी, चाबी के चौथे हिस्से को बचाने के लिए इस वक्त रानी परी महाविनाशनी के सामने नहीं जा सकती है। महाविनाशनी अपने सेनापतियों के साथ बहुत शक्तिशाली हो गई है और रानी परी और बालवीर के बगैर हम उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हाँ डैडी परी, आप बिल्कुल सही कह रही है, बल्कि ये भी हो सकता है कि इससे बच्चे और भी ज्यादा खतरे में पड़ जाए। हाँ परियों, लेकिन हमें जल्द से जल्द कुछ तो करना ही होगा। रानी परे, रानी परे, रानी परे, महाविनाशिनी की ललकार को सुनो। तुम्हारे प्यारे और अच्छे बच्चे यहाँ आसमान में ऊपर मेरे पास। मेरी एक बहुत जरूरी चीज तुम्हारे पास है। मुझे मेरी जरूरी चीज लौटाओ और अपने प्यारे बच्चों को मुझसे ले जाओ। प्लीज रानी परी, तुम जहाँ भी हो जल्दी आ जाओ, हमारे बच्चों को बचाओ प्लीज। कुछ भी करो रानी परी, हमारे बच्चों को बचाओ रानी परी। रानी परी प्लीज आके हमारे बच्चों को बचाओ। कहाँ हो रानी परी? रानी परी प्लीज हमारे बच्चों को बचाओ। रानी परी कहाँ हो तुम? हमारे बच्चों को बचाओ। हम आप सबकी चिंता को समझते हैं, लेकिन हम आप सबको कैसे समझाएं कि अगर हमने महाविनाशनी को बुराई की सेना को आजाद करने वाली चाबी दे दी तो सिर्फ ये बच्चे नहीं बल्कि तीनों लोग खतरे में आ जाएंगे और फिर चारों तरफ सच्चाई का विनाश हो जाएगा। महाविनाशिनी जो कुछ भी कह रही है उसे धमकी मत समझना। महाविनाशिनी जो कहती है वो करके दिखाती है। तो फिर रानी परी को कहकर क्या समझाना महाविनाशनी? कुछ करके ही दिखा देते हैं। हाँ महाविनाशनी, ताकि वो सोचने में वक्त बर्बाद ना करे। सही कह रहे हो सेना। कुछ नहीं। अरे चलो बच्चा, चलो। अरे चलो बच्चा, अरे नहीं होगा। अरे बाहर हो, अरे महाविनाशनी, इस बार तुमने बहुत ही खतरनाक खेल खेला है, लेकिन याद रखना हम तुम्हें इसकी कड़ी से कड़ी सजा देंगे।
परी हमारे बच्चों को बचाओ। रानी परी रानी परी, हमारे पास समय बहुत कम है, हमें तुरंत कुछ करना होगा। हाँ बालपरी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप यहाँ रहकर इन बच्चों की रक्षा कीजिए। बालपरी, हम बालवीर के पास जा रहे हैं। वहाँ जाकर हमें पता लगाना होगा कि बालवीर और बच्चे इस महाविनाशनी और सेनापतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं या नहीं। जी रानी परी। जी रानी परी। महेश, हाँ बाबू। मैं क्या कहता हूँ, हमें है ना रॉकी का करंट चेक करना चाहिए, अभी भी है या नहीं। हाँ तू जाके चेक कर। अभी करता हूँ मैं। बाबू जी, मैं नहीं जाऊंगा, आपको जाना था आप चेक कीजिए। एक मिनट रुको महेश, मैं थर्मोमीटर लेके आती हूँ। उसका बुखार नहीं चेक करना है, करंट चेक करना है। हाँ तो मैं मेजर टेप लेके आती हूँ। महेश। रॉकी। अरे मैंने क्या किया? मासी। हाँ सॉरी मासी, सॉरी। बाबूजी, आप एक काम कीजिए ना, करंट चेक करने का टेस्टर लेके आइए। हाँ। महेश, मासी, मैंने वॉशिंग मशीन में सारे कपड़े डाल दिए, कुछ और डालने? एक मिनट स्मिता, वो मेरी काली पैंट तो नहीं डाली है ना? वो तो डाल दी। क्या? पहले बताना चाहिए ना। अरे उसमें मेरे बहुत इंपॉर्टेंट पेपर्स हैं। स्मिता क्या कर रही हो तुम? अरे महेश, मेरी बात तो सुनिए। अरे वॉशिंग मशीन तभी चालू होगी ना जब रॉकी भैया करेंगे। हे भगवान। रॉकी भैया, आप चलिए जल्दी और वॉशिंग मशीन ऑन कर दीजिए। जाइए जल्दी जल्दी। मासी, हाँ? जैसे ही रॉकी भैया वॉशिंग मशीन का काम खत्म करते हैं, फिर बाद में हम किचन में चलेंगे और फिर चटनी पीस लेंगे। हाँ हाँ। अरे ये स्मिता भी ना, इतने इंपॉर्टेंट पेपर से मेरे ऑफिस के हैं, अगर वो गीले हो गए या घूम गए तो मेरी नौकरी चली। ये शर्ट है मेरी, ये बापूजी नहीं, कहाँ है? मिली नहीं। रॉकी रुक। रॉकी, अरे रॉकी रुक। रॉकी रुक। सॉकेट से हाथ हटा। स्मिता, बापूजी। मैं जानता हूँ कि तुम सब बहुत हारा हुआ महसूस कर रहे हो, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि अगर तुम तीनों बहुत मेहनत से शस्त्र चलाओगे तो अच्छे से शस्त्र चला पाओगे और उनका आक्रमण होने से पहले खुद का आक्रमण कर उनका अंत कर पाओगे। बुराई ने अपनी चाल चल दी है बालवीर। क्या? हाँ बालवीर महाविनाशनी ने समझ नहीं आ रहा है कि महाविनाशनी को कैसे उस चाबी को प्राप्त करने के लिए महाविनाशनी किसी भी हद तक जा सकती है, लेकिन बालवीर इससे पहले कि वो बच्चों को कोई नुकसान पहुंचाए, हमें महाविनाशनी को रोकना होगा। हाँ रानी परी, हम सब मिलकर उसे रोकें। हाँ, और बुराई का अंत कर देंगे। लेकिन बच्चों, आप बुराई का अंत कैसे करेंगे? अभी तो आप सबकी तैयारी भी पूरी नहीं हुई, और फिर बालवीर हमारे पास समय भी बहुत कम है। समय कम है, लेकिन हमारी हिम्मत कम नहीं हुई रानी परी। मानव, हिम्मत और हौसला काफी नहीं है, और हम जानबूझकर आप बच्चों की जान को खतरे में नहीं डालना चाहते। रानी परी, मानव, मैं और मोंटू ये कर लेंगे। हाँ, बस मैं थोड़ी और तैयारी का समय चाहिए। बालवीर, समय ही तो नहीं है हमारे पास। शायद हमसे भूल हुई। हाँ बालवीर, हमें बच्चों की सेना को तैयार करने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। बालवीर, विद्यालय के मुकाबले को जीतना एक अलग बात है, लेकिन उन शक्तिशाली सेनापतियों का मुकाबला करना बहुत कठिन है। फिर भी उन्होंने हमारे दोस्तों को परेशान करने की कोशिश की है, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। हाँ रानी परी, हम पे भरोसा कीजिए
उनके अगले वार से पहले हम उन पे वार कर देंगे। हाँ रानी परी, हमें बस एक मौका दीजिए ताकि हम बुराई को ऐसा सबक सिखा सके कि वो कभी ना भूल पाए। तो ठीक है बाल्मीकि, अगर आप अपनी बच्चों की सेना के साथ ही युद्ध करना चाहते हैं तो हम आपको नहीं रोकेंगे। लेकिन याद रहे बाल्मीकि, हमारे पास समय बहुत कम है। इससे पहले कि वो महाविनाशनी बच्चों को और नुकसान पहुंचाए, हमें महाविनाशनी से बच्चों को बचाने के लिए वहां जाना ही होगा। चाहे इसके लिए हमें वो चाबी का आखिरी हिस्सा महाविनाशनी को देना क्यों ना। स्मिता! अरे क्या हुआ? स्मिता, बाबूजी! अरे ये मशीन ऑन है फिर भी महेश अपने हाथ से क्यों कपड़े घुमा रहा है? मासी? हाँ, मुझे लगता है रॉकी भैया के अंदर का करंट खत्म हो गया है, इसलिए महेश हाथ से घुमा घुमा कर कपड़े धो रहा है। अरे वाह, भगवान की मेहरबानी है कि रॉकी में से करंट चला गया। अरे बापूजी, स्मिता यहाँ! अब मैं रॉकी को गले लगाऊंगा। मुझे, बाबूजी मुझे! अरे तुझे क्यों गले लगाऊं? करंट तो इसमें से गया है ना। आजा मेरे लाल। ये अपने लाल को गले लगाने के चक्कर में जीजा जी खूब लाल लाल हो गए। स्मिता, मशीन रोको! मासी, ये मशीन तो रॉकी भैया के हाथ से ही चल रही है। अरे बहू, रॉकी को बोलो हाथ हटाए। हाँ, अभी बोलती हूँ। अरे हाँ, एक मिनट रुको रुको। हाँ। ये लो, पूछ भूत डंडे से ही भागते हैं। जाओ भगाओ। महेश, ये मोटा भाई बेहोश क्यों हो गए? महेश! मैंने क्या किया? यहाँ हर जगह डर और खामोशी छाई हुई है, क्योंकि यहाँ कोई नहीं जानता कि ये खामोशी इसलिए है कि रानी परी ने महाविनाशनी को जो चाहिए था वो सब दे दिया है, या फिर ये खामोशी किसी आने वाले बड़े तूफान का संदेश है। परिया, तैयार रहिएगा, किसी भी बच्चे को चोट नहीं पहुंचनी चाहिए। महाविनाशनी, लगता है आपका संदेश पहुंचा नहीं है रानी परी। अच्छाई की धीमी चाल को तेज करना आता है महाविनाशनी को। सेनापति, भेजो कुछ तोहफे रानी परी को। सेनापति, ले आओ बच्चों को।
रेडी हो? बच गया। महाविनाशनी, हो क्या रहा है ये? अरे है बचा रही है परिया तो बच्चों को। महाविनाशनी, इसलिए रानी परी अब तक चाबी का चौथा हिस्सा लेकर नहीं आई। हमें तुरंत जाकर बालवीर और रानी परी को ये बात बतानी होगी। खैर मोंटू और मानव, ये हमारा आखिरी अभ्यास होगा, इसलिए ध्यान रहे एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। हाँ बच्चों, इस बार जब हम आपको देखें तो हमें आप में बच्चे नहीं बल्कि योद्धा नजर आने चाहिए, जो खतरनाक से खतरनाक दुश्मन का मुकाबला कर सके। ऐसा ही होगा रानी परी। मेरी सेना तो अब तक तैयार नहीं, तो फिर हम बच्चों को महाविनाशी से कैसे बचाएंगे? रुक जाओ! ये क्या कर रहे हो तुम तीनों? अगर तुम सब ऐसे लड़ोगे तो सेनापतियों से कभी नहीं जीत पाओगे। पर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं बालवीर। मानव, हम सब कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ जोश के साथ, होश के साथ नहीं। याद रखो, तुम सब अकेले लड़ने नहीं जा रहे, बल्कि एक सेना की तरह जा रहे हैं, और इसीलिए तुम्हें अपने साथ साथ अपने साथी का भी ख्याल रखना होगा। हाँ बच्चों, बालवीर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब एक को चोट लगेगी तो उसके बाकी सभी साथी कमजोर पड़ जाएंगे, इसलिए आप सबको बहुत सावधान रहना होगा। आपको वार भी करना होगा और साथ ही साथ अपने साथी की ढाल भी बनना होगा। तो क्या तुम सब तैयार हो? हाँ बालवीर। हाँ बालवीर, हम तैयार हैं। हाँ बालवीर।
सर पे सायरन लगा के घर में क्यों घूम रहा है भाई? ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि अभी मेरे अंदर करंट है, फिर आप लोग नहीं मुझे छुएंगे, नहीं आपको झटका लगेगा। लेकिन रॉकी भैया, इसकी आवाज से तो आपको छुए बिना ही हमें झटके लग रहे हैं। अरे मुझे तो ऐसा लगता है हमें ऐसा कुछ करना चाहिए कि रॉकी के अंदर का करंट हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इसका एक ही इलाज है, बिजली का जोरदार झटका देना पड़ेगा। रॉकी को? नहीं। अरे रॉकी बेटा सुन मेरी बात। अरे बापूजी, ये कैसे हो सकता है? अरे रॉकी को झटका नहीं देना है, बल्कि सारे शहर को झटका देना है। क्या बात कर रहे हैं बापूजी? पूरे शहर को? ऐसा मत करना बापूजी, नहीं तो पूरा शहर यहाँ आएगा और हमें फटका देगा। हाँ, और आपको अटका देगा। हाँ। सबको उल्टा लटका देगा। बापूजी, वैसे भी हमारे घर के सारे बिजली के उपकरण हमने रॉकी से चलवा लिए हैं, फिर भी रॉकी के अंदर का करंट खत्म नहीं हुआ है। वही तो, अब तक रॉकी के करंट से सिर्फ हमारे घर की बिजली चलती थी, और अब से सारे शहर की बिजली रॉकी के करंट से चलेगी। मैं तो कहता हूँ कि शहर के जितने भी बिजली से चलने वाले यंत्र हैं, वो रॉकी के करंट से चलेंगे। अरे देख लेना, सारा शहर जगमगा उठेगा। वो कैसे जीजा जी? अभी देखो। हेलो। हाँ बिजली कुमार। बिजली कुमार, अटकू कुमार। अटकू कुमार, अरे भाई कैसे याद किया भाई इतने दिनों के बाद? हाँ, बिजली का झटका देना था। क्या? मेरे कहने का मतलब है कि तुम अभी भी बिजली के दफ्तर में ही काम कर रहे हो ना? शौक देकर दिखाऊं क्या? हाँ हाँ भाई, हाँ वहीं पे काम कर रहे हो। क्या है कि झटके खाए बिना रात को नींद नहीं आती ना? हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। तो बिजली कुमार, मुझे ना तुमसे काम था। हाँ? मेरा बेटा है ना रॉकी, उसके अंदर गजब का बिजली का करंट आ गया है। क्या? तो मैंने सोचा है कि उस बिजली का उपयोग हम सारे शहर के लिए क्यों ना करें। बस तुझे इतना ही करना है कि थोड़ी देर के लिए सारे शहर की बिजली बंद कर देनी है, और जैसे ही रॉकी का करंट खत्म हो जाएगा, तुझे बिजली फिर से चालू कर देनी है। अरे लोगों को तो इतनी महंगी बिजली खरीदनी पड़ती है। अरे तेरे पास तो फ्री का जनरेटर है, तू उसे बंद करना चाहता है? अरे भाई, बिजली के बिल से भी बड़ा झटका रॉकी के करंट से लगता है। अच्छा ठीक है, रॉकी के लिए कुछ तो करना पड़ेगा अटकू कुमार। हाँ तो बिजली कुमार, भगवान तुम्हारा भला करता रहे और बिजली के झटके देता रहे। हाँ, बस तो हो गया काम। बालवीर, रानी परी, हमारे पास समय बहुत कम है। महाविनाशनी का गुस्सा बढ़ते जा रहा है। अब वो कह रही है कि वो बच्चों पर बिजली और अग्नि की बारिश से बात करेगी। रानी परी, हमें जल्द से जल्द महाविनाशनी पर हमला करना होगा। कि अगर एक भी बच्चे को खरोच आई तो मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। हाँ बालिश, हम महाविनाशनी पर हमला अवश्य करेंगे, लेकिन बिना किसी योजना के नहीं, क्योंकि जब महाविनाशनी और वो सेनापति एक साथ होंगे तो बहुत ही शक्तिशाली होंगे। इसीलिए हमें बहुत ही सावधान रहना होगा। अगर ये बात है रानी परी, तो सबसे पहले हमें उन चारों सेनापतियों का अंत करना होगा, और उसके लिए किसी भी तरह से महाविनाशनी को उन चारों सेनापतियों से अलग करना होगा। हाँ बालपरी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और इसीलिए हम महाविनाशनी पर दोनों तरफ से वार करेंगे। एक तरफ से हम और परियां जाएंगे, और महाविनाशनी ने जहाँ बच्चों को कैद करके रखा है, उन्हें वहाँ से गायब करके पृथ्वीलोक लेकर जाएंगे। और हम महाविनाशनी से ये कहेंगे कि दूसरी तरफ से बालवीर उन पर वार करेंगे, और फिर महाविनाशनी का अंत कर देंगे। हाँ रानी परी, और वो बेचारी महाविनाशनी अपने पर हुए वार से घबराकर आपसे लड़ाई करने के लिए वो अपने चारों सेनापतियों को भेजेगी, और फिर से उसे लगेगा कि आप अकेले उन पर वार नहीं कर पाओगे और वो लोग आपको कैद कर लेंगे। लेकिन इस बार आपकी सेना आपके साथ होगी। आप अपनी पूरी सेना के साथ मिलकर हमेशा हमेशा के लिए उनका अंत कर दोगे। और हाँ बालवीर, जिस प्रकार हमने इन तीनों सेनापतियों को शस्त्र दिए हैं, हम चाहते हैं कि आपके पास भी एक ऐसा ही शस्त्र हो। अपना जादुई दंड आगे कीजिए।
आप जब भी शस्त्र का आवाहन करेंगे ये शस्त्र आपके सामने आ जाएगा। हे रानी परी, शक्ति दो खरी। शुक्रिया रानी परी। रानी परी, मुझे आपसे कुछ कहना है। जी मेहर, कहिए क्या बात है? रानी परी, जाने से पहले क्या हम अपने बड़ों से आशीर्वाद दे सकते हैं? हाँ मेहर, अवश्य जाइए। और वैसे भी जब बड़ों का आशीर्वाद हमारे साथ रहता है तो हम बड़ी से बड़ी लड़ाई भी आसानी से जीत जाते हैं। आप अवश्य जाइए। थैंक यू रानी परी। सलमान, अगर परियां बच्चों को ऐसे ही बचाते रहेंगी तो रानी परी यहाँ कभी नहीं आएंगी चाबी का चौथा हिस्सा देने। कितने बच्चों को बचाएगी रानी परी? जब आसमान से बच्चों की बारिश होगी तब देखती हूँ कैसे बचाएगी रानी परी। बचाना तो होगा ही। आप सब तैयार रहिए। नहीं भटकाती परी, हम चाहे कितनी भी कोशिश कर ले, हम इन बच्चों को नहीं बचा पाएंगे। नहीं विज्ञान परी, हमें कुछ भी करके बच्चों को बचाना ही होगा। हम कोशिश जरूर करेंगे। रानी परी, महाविनाशनी का अगला कदम बहुत ही खतरनाक हो सकता है। हमें जल्द से जल्द उसे रोकना चाहिए। हाँ भटकाती परी, अब बिल्कुल ऐसा ही होगा, क्योंकि बालवीर और उसकी सेना अब बिल्कुल तैयार है और हम बहुत जल्द महाविनाशनी और सेनापतियों पर आक्रमण करेंगे। तमाशा खत्म, पैसा हजम, क्योंकि है अब लगने वाले आपके नाम के नारे। महाविनाशनी हाय हाय, महाविनाशनी हाय हाय, महाविनाशनी मुर्दाबाद। अरे
बोरिया बिस्तरा और चलिए यहाँ से। अगर यहाँ से कोई जाएगा तो तुम जाओगे तौबा तौबा। तुमने महाविनाशिनी की ललकार को गंभीरता से नहीं लिया रानी परी। अब महाविनाशिनी का विनाशी रूप देख। धरती के बच्चों के साथ अग्नि और बिजली का खिलवाड़ होगा। रुक जाओ। विराम। अब तुम इन बच्चों को और चोट नहीं पहुंचा पाओगे, क्योंकि अब हम इन बच्चों को गायब करके अपने साथ ले जाएंगे। रहने दो रानी परी। बच्चों पर हमारा जादू क्यों नहीं चल रहा? बच्चे गायब क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि महाविनाशिनी तुम्हारी तरह बेवकूफ नहीं है रानी परी। इन बच्चों पर मेरा जादू ही कवच है। तुम्हारा कोई भी जादू इन्हें मुझसे नहीं बचा पाएगा। बच्चों पर हमारा जादू असर नहीं करेगा, पर तुम पर तो करेगा ना महाविनाशिनी। ठहरिए भरी परी, रुक जाइए। वार तो हम भी कर सकते हैं, पर उससे पहले हमें महाविनाशिनी की शक्ति को आधा करना होगा, इन सेनापतियों को उससे दूर भेजकर।